हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। आ जाइए मेरे यूट्यूब में। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके पास आज मैं फिर से एक आ गई हूँ गजब की जानकारी लेके। मतलब कि ढेर सारे मेरे पौधे फैले हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं आज का मेरा कुछ टॉपिक फिर से कुछ यूनिक ही होगा। जी हाँ, मेरे पास आज आया है ऐसा टॉपिक आया है। वैसे तो सभी के पास है ये टॉपिक, लेकिन मेरे पास एक ऐसा टॉपिक है जो मैं बताना चाहती हूँ। जैसे न्यू गार्डनर्स लोग होते हैं, कई लोग होते हैं जो हम लोग का गार्डन देख देख के ललचाते रहते हैं। सबके मन में आता है भाई हम भी काश गार्डनिंग कर लें, काश हम भी गार्डनिंग कर लें। तो आज मेरा टॉपिक उन्हीं लोगों के लिए है जो हमारे प्यारे व्यूवर्स, जो नए नए व्यूवर्स होते हैं, जिनका बहुत मन करता है गार्डनिंग करने का। तो फ्री में गार्डनिंग कर सकते हैं। फ्री में गार्डनिंग का मतलब मेरा कि आप लोग प्लास्टिक की बोतल, सबके घरों में जो ऐसी बोतलें होती हैं जो सब लोग पानी पी के, कोल्ड ड्रिंक सबके घर में आए दिन आती ही रहती है। सबके घर में नॉर्मल डेज में इतनी गर्मियां आती हैं, जूस की बोतलें, कोल्ड ड्रिंक की बोतल, पानी की बोतल सबकी आती ही रहती है। तो उन्हीं बोतलों में हम लोग आराम से सैकड़ों पौधे लगा सकते हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, हजारों सैकड़ों की संख्या में हम लोग पौधे लगा सकते हैं। और ऐसे पौधे जो ऐसा नहीं है कि हमने आज लगा दिए और कल हमारे फिक गए, क्योंकि हम लोग जब इतनी मेहनत करते हैं प्लास्टिक की बोतलों में भी ऐसा नहीं है। बस ये है, मैं खैर बहुत सारे बोतलों को बहुत ज्यादा कलरफुल नहीं बनाती हूँ। मेरे पास जो रियल बोतल होती है, मैं बस रियल बोतलों में फटाक से अपनी पत्तियां भरती हूँ। और जो किचन वेस्ट कंपोस्ट होती है, आप लोगों के लिए ही यही बता रही हूँ कि आप लोग बिल्कुल फ्री में करें गार्डनिंग। भाई कहीं आस पड़ोसी जाइए, कहीं भी हजारों ऐसी कटिंग होती हैं जो आराम से सीजनी में लग जाती है। और ऐसे भी नॉर्मल डेज में भी हम लोग ऐसी हजारों कटिंग लगाते हैं, जो मतलब समझ लीजिए हर मंथ हम लोग आपको कटिंग लगा के दिखाते हैं। तो कोई भी कटिंग आप लोग लगा सकते हैं। तो इन प्लास्टिक की बोतलों में आप लोग सोच सकते हैं कितने सालों क्या, मेरे ख्याल से ये अजर अमर पौधे होते हैं जो सालों साल चलते ही रहते हैं। प्लास्टिक की बोतल में क्या आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि प्लास्टिक की बोतलों में भी, सभी मेरे प्यारे जो गार्डनर्स लोग हैं सभी जानते हैं, उनके गार्डन में भी सालों से ये पौधे चल रहे हैं। कभी क्या किसी के गार्डन में खराब होते हैं? कभी खराब नहीं होते। और सोच सकते हैं आप लोग, इन बोतलों में ना हम लोग गुड़ाई कर पाते हैं, ना हम लोग इनकी मट्टी चेंज कर पाते हैं। बस ये होता है कभी कभार पूरा गमला पानी से भर देते हैं, उसको रिपोर्ट करने के लिए बिल्कुल चेंज करते हैं, तब मट्टी अलग बना देते हैं। लेकिन वो भी साल में एक बार नंबर आता है, क्योंकि इन बोतलों में हम लोग ऐसे पौधे लगाते हैं जिनमें बिल्कुल लो मेंटेनेंस होती है। तो वही मेरा मतलब है कि न्यू गार्डनर्स जो होते हैं वो लोग आराम से ये पौधे लगा सकते हैं। आस पड़ोसी सबके घरों में पौधे होते हैं, क्योंकि कोई घर ऐसा नहीं होता जिसमें पौधों का शौक ना हो। सभी लोग, चाहे वो गली का घर हो, चाहे वो मोहल्ला हो, चाहे वो कॉलोनी हो, सभी को पौधों का बहुत शौक होता है। जरा जरा से छोटे छोटे घरों में भी आप लोग देख सकते हैं, बाहर बोतलों में, कूल जग में, किसी ने अपने मग्गे में ही पौधे रखे हुए हैं, किसी ने चाय के कप में पौधे रखे। तो ये सब क्या होता है, ये गार्डनिंग की दीवानगी ही होती है कि हर कोई हर चीज में अपने पौधे लगाना चाहता है। तो आज मैं आपको इन्हीं सब पौधों के बारे में बताना चाहती हूँ कि आप गार्डनिंग आराम से जी भर के कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री गार्डनिंग मेरी तरह करिए और बिंदास जिए। कैसे जिए ये देख लीजिए। मेरे पास ढेरों बोतलें हैं। ये देखिए, जो हम लोग के घरों में एरियल यूज होता है, ये एरियल की बोतल है। और मुझे तो याद भी नहीं है ये कितने सालों से अजवाइन का प्लांट लगा है। और आप विश्वास नहीं करोगे, अगर आप देख सकते हो तो ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे कितने बार इनको कटिंग किया, यहाँ से तोड़ दिया, यहाँ से तोड़ दिया, उसके बाद भी इसमें बॉटल कहीं से दिखती नहीं है। देखिए यहाँ से तोड़ दिया, क्योंकि ये अजवाइन का पौधा ऐसा है, आप गली मोहल्ले किसी भी पड़ोस में जाके इतनी सी 1 इंच की डंगा ले आइए और ये आपका पूरा बॉटल देख लीजिए। ये मेरा बॉटल झूमर जैसा लगता है, इतना प्यारा लगता है। आपको कहीं से दिखेगा नहीं कि ये मेरा बॉटल है। इधर साइड से देखिए, बस आपको दिख रहा होगा ये बॉटल है। ये मैंने थोड़ा सा पेंट कर दिया था सालों साल पहले। तो ये सालों से, मतलब 1 साल नहीं, कई सालों से ये मेरे पौधे चल रहे हैं और इसी तरह से चल रहे हैं। हजारों बार कटिंग कर चुकी हूँ, आज तक गुड़ाई नहीं करी क्योंकि जगह ही नहीं है, ना मट्टी चेंज करी। उसके बाद भी आप पौधे की रफ्तार देख लीजिए। ये अजवाइन का प्लांट है, अजर अमर है और लाखों औषधियों वाला प्लांट है। ये देखिए शैम्पू की बोतल है, और जरा सी बोतल देख लीजिए। शैम्पू सबके घर में आता है और ये शैम्पू की बोतल है और काफी गंदी हो गई है। बस थोड़ा सा मैंने इसमें फेस बना दिया, ना मैंने इसमें कलर किया, ना मैंने कुछ किया। क्या भरते हैं इसमें हम लोग? किचन कंपोस्ट भर देते हैं, सूखी हुई। अपने गार्डन, अगर आपके पास नया नहीं गार्डन है, आप लोग अपने घर में रोज यूज करते हैं प्याज लहसुन के पत्ते, केले की छिक्कल, रोज डेली आप लोग ये सब तो रोज ही यूज करते हैं, उनको भर दीजिए। हल्की सी मट्टी, नाम की धूल मट्टी, जरा सी झाड़ू लगा लीजिए, काफी मट्टी घर से निकल जाती है। वो मट्टी हल्की सी ऊपर डाल दीजिए और हल्का सा कोलियस का प्लांट, चाहे कैसे भी प्लांट,
मेरा एक मतलब आइडिया आपको दे रही हूँ कि ये पौधे आप कहीं से भी तोड़ के ला सकते हैं, बिना मेंटेनेंस, बिना खाद, बिना किसी भी चीज के आराम से लग जाते हैं। और एक बार अगर आपके पास लग जाते हैं, कभी आपका साथ छोड़ते ही नहीं है, आपका साथ परमानेंट आपके साथ बने ही रहते हैं। तो ये देखिए, ये मेरा लगा हुआ है स्पाइडर प्लांट, ये बॉर्नविटा की बोतल है। सब मैं आज आपको प्लास्टिक की बोतल ही दिखाऊंगी और दिखा रही हूँ इनकी ग्रोथ। सालों से चल रहे हैं, देख सकते हैं, सालों से चल रहे हैं और इनकी ग्रोथ देख लीजिए। सालों से ये पौधे लगे हुए हैं मेरे पास और हरियाली बनाए हुए हैं, कभी साथ नहीं छोड़ते हैं। कितनी भी गर्मी भीषण पड़ रही हो, कितनी भी सर्दी पड़ रही हो, बस कोने में इनको रख दीजिए, कभी इनकी तरफ देखिए भी मत आप। ठाठ से जीते हैं, पूरे गार्डन में हरियाली बनाए रहते हैं। तो ये देख लीजिए, ये हो गया मेरा, ये देख लीजिए, ये हमारा रियो प्लांट है। बहुत नाजुक प्लांट होता है और बहुत खूबसूरत होता है, बिल्कुल लोटस की फीलिंग देता है। अगर हमारे पास लोटस नहीं है तो ये आपको लोटस की बिल्कुल फीलिंग देता है। ये भी देख लीजिए, प्लास्टिक की बोतल है, वो भी आधी कटी हुई है, पूरी भी नहीं है। उसके बाद देख लीजिए ग्रोथ, देख लीजिए, कम से कम इसमें कम से कम 10 ब्रांचेस हैं जो आप 10 जगह डिवाइड करके लगा सकते हैं। ये भी आप कहीं भी किसी अड़ोसी पड़ोसी किसी से भी मांग सकते हैं। ठाठ से आपके गार्डन में राज करने वाला पौधा है जो कभी भी आपके गार्डन से जाएगा ही नहीं। ये देखिए, तुलसी लगी हुई है और तुलसी भी देख लीजिए, छोटी सी बॉटल लगी हुई है। मैंने इसमें सालों में पहले मट्टी भर दी थी और मट्टी भर के जरा सी एक डंगाल, जरा सी एक बीज डाल दिया था। तो ये बीज से तुलसी देख लीजिए, ना इसमें गुड़ाई की कहीं जगह है, ना कुछ खुदाई की जगह है, बस शानदार चलती ही चली जा रही है, चलती ही चली जा रही है। तो आप तुलसी जैसा प्लांट भी प्लास्टिक की बॉटल में आराम से ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए, स्नेक प्लांट लगा हुआ है मेरा। स्नेक प्लांट देख लीजिए, ये स्नेक प्लांट लगा है। ये भी स्नेक प्लांट भी जड़ नहीं मांगता है और ढेरों सारा स्नेक बेबी पफ देता रहता है और बड़े आराम से प्लास्टिक की बोतल में सालों साल चलता है, कभी भी आपका साथ छोड़ना ही नहीं चाहता है। ये एलोवेरा जेल है, ये एलोवेरा है हमारा। ये एलोवेरा भी हमारा जड़ नहीं मांगता है, इतनी सी जड़ होती है इसमें, जरा सी। तो इसको भी आप जरा से 1-1 इंच के पॉट में भी कहीं भी लगा सकते हैं। मेरी तो बोतल फिर भी काफी बड़ी है और ठाठ से लगा हुआ है, काफी टाइम से लगा हुआ है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा पॉट कितना चौड़ा है, इसको जहां चाहे वहां लगा दीजिए, अपना राज करना शुरू कर देता है। ये देखिए, बॉर्नविटा की बोतल, इसको मैंने ना रंगा है ना पोता है, इसको कुछ नहीं किया है। और इसमें सिंगोनिया की ग्रोथ देख लीजिए, कितनी सारी सिंगोनिया। ये गजब का हमारा खूबसूरत गार्डन में बिखेरता है खूबसूरती। 100 वाला प्लांट है, ड्राइंग रूम में भी रख सकते हैं इसको आप ठाठ से। कहीं भी हल्की सी, जहां हल्की सी छाया आती हो, धूप हल्की सी सन की रोशनी पड़ती हो, कोई मेंटेनेंस नहीं मांगता, ना खाद मांगता है, ना पानी मांगता है, ना धूप मांगता है। आराम से आप इसको कहीं भी कोने में डाल दीजिए, सालों साल आपके गार्डन में चिपका रहेगा और प्लास्टिक की बॉटल में ही लग रहा है। अब ये देखिए, ये हमारा गर्मी का राजा वाला प्लांट है, इसको कूचिया प्लांट बोलते हैं। ये भी देखिए, मैंने प्लास्टिक की बोतल में ही लगा रखा है और इसमें 2 पौधे, ये अपने आप ही, ये तो हमारा जंगल का राजा होता है, मतलब गर्मियों का राजा है, ये भी गर्मियों का राजा है, ये भी गर्मियों का राजा। ये चारों तरफ हमारे गार्डन में भर जाता है, जहां मन इसको जहां जगह मिल जाती है, ये अपने आप ही अपनी बाहें बिखेर लेता है और चारे गमलों में राज करने लगता है चारों तरफ। तो ये देख लीजिए, कुचिया का प्लांट हो गया मेरा। कुचिया भी ठाठ से लगा हुआ है प्लास्टिक की बोतल में। और ये देख लीजिए, ये डिफिन बाकिया है, जो हम लोग का समझ लीजिए इतना बाजार में कॉस्टली 500 रुपए का पौधा मिलता है और ये भी ठाठ से लगा हुआ है प्लास्टिक की बोतल में। ये बस ये है, ये पफ देता है बहुत सारे। जब आपको महसूस होने लगा कि इसमें पफ आने लगे, बहुत बड़ा होने लगा, तो हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ, अगर आज स्टार्ट में आपको इतने 1 इंच की कटिंग लगानी है तो एक प्लास्टिक की बोतल में आराम से सर्वाइव कर जाती है। कम से कम 8-10 महीने इसमें लगा रहेगा, उसके बाद आप सोचेंगे कि चलो भाई बहुत बड़ा बड़ा होने लगा है, यहाँ बढ़ नहीं रहा है, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। तो प्लास्टिक की बोतल में ये भी सर्वाइव कर जाता है। और ये देख लीजिए, इसकी तो आप लोग समझ ही नहीं पाओगे, इतनी गजब की ग्रोथ थी, इतनी ग्रोथ थी कि मैं इसकी 8-10 बार कम से कम कटिंग कर चुकी हूँ। विश्वास ना हो, देख लीजिए यहाँ से कितने बार इसको मैंने कटिंग किया है, इतना लंबा। और जगह देख लीजिए, मुश्किल से 1 इंच या 2 इंच की जगह है इस बोतल में और इतना लंबा ये हो जाता है। मैंने इसको टांगने के लिए इसीलिए रखा हुआ था, इस तरह से मैं इसको टांग देती हूँ क्योंकि इसकी लंबाई इतनी ज्यादा बढ़ती है, इतनी बढ़ती है प्लास्टिक की बोतल में। मतलब आपका दिखा रही हूँ, प्लास्टिक की बोतल में देख लीजिए, इतनी खूबसूरती तरीके से ये पौधे लग जाते हैं। इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमको ढेर सारी जगह दे दो, हमको बहुत ज्यादा ग्रोथ चाहिए, बहुत ज्यादा खाद पानी चाहिए, आराम से जहां इनको लगा दीजिए वहीं लग जाते हैं। ये देख लीजिए, ये मेरा ड्रेसिना का प्लांट है, ये भी सालों से लगा हुआ है। मैं तो जरा जरा सी कटिंग लगा देती हूँ, कहीं भी लगा देती हूँ, जहां मन चाहा वहां लगा देती हूँ, हर महीने कटिंग लगाती हूँ। तो इसको मैंने कटिंग से ही लगाया था और कितने 1-2 साल से लगा हुआ है, ये भी सालों से राज कर रहा है।
इस बॉटल में देख सकते हैं आप कितनी गजब की ग्रोथ हो रही है। और ये अगर मैं इसको नहीं चेंज करूंगी तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये भी शो वाला प्लांट है और ड्रेसिना नाम ही इसका है कि ड्रेसिंग रूम में रख दीजिए, कहीं भी इसको ड्राइंग रूम में रख दीजिए, स्टाइल मार के आराम से खूबसूरती प्रदान करता है आपको। ना खाद मांगता है, ना पानी मांगता है, ना धूप मांगता है। इसको कोने में डाल दीजिए, बस हल्का सा पानी छिड़काव कर दीजिए, ये भी सालों साल आपका चलता ही रहता है। तो इसी तरह की मेरा मतलब है आपके पास मैं हजारों प्लांट लेके आई हूँ जो हमारे बॉटलों में इजिली वे जीते हैं, ठाट से जीते हैं। पूरे गार्डन में मेरे समय बॉटल से इतने प्लांट, मॉर्निंग रोज तो आप जानते ही हैं, मैंने कहा उसको क्या दिखाऊं। पूरी बॉटलों में जगह जगह मॉर्निंग रोज का पूरा राज कर रहा है, गर्मियों का राजा। ये देख लीजिए, ये भी मैंने बॉटलों में ही पौधे लगाए हुए थे, ये भी गजब के राज कर रहे हैं। चारों तरफ से देख सकते हैं इसको भी, क्या बढ़ोतरी हो गई है। मतलब प्लास्टिक की बॉटल में आप कोई पौधे इजिली वे लगा सकते हैं जिनमें जड़ बहुत ज्यादा नहीं मांगती है। ये सब पौधे ऐसे होते हैं जिनमें जड़ नहीं होती है, ठाट से लग जाते हैं। ये देखिए, ये भी मेरा प्लास्टिक का ही है। ये देख लीजिए सदाबहार, और इसमें समझ लीजिए सैकड़ों की संख्या में फूल आते हैं। हर बार मुझे इसको काटना पड़ता है। ये भी ना आपसे खाद मांगता है, ना आपसे कोई चीज मांगता है, ना गुड़ाई उड़ाई, हल्की फुल्की जगह है तो कर दीजिए, नहीं तो ये भी ठाट से अपना पूरे टाइम फूलों से, पूरे टाइम फूल भरा रहता है आपके गार्डन में। तो इस तरह के हजारों प्लांट है मेरे पास। कहां तक दिखाऊं, बोलते बोलते थक जाऊंगी। बस ये बताना मेरा मानना है, अगर आप लोग गार्डनिंग करना चाहते हैं शुरू में, तो आप लोग इजिली वे आराम से ठाट से पानी में भी अपने पौधे बॉटलों में ट्राई कर सकते हैं। ठाट से कहीं से पड़ोस से कटिंग लाइए, पानी में ही बॉटल, अगर आपके पास कुछ भी पत्ती नहीं है तो आप पानी में भी, ये सब पौधे ऐसे हैं जो पानी में भी सर्वाइव कर जाते हैं। तो आप इनको बॉटलों में पानी डालिए फटाक से। बॉटलें तो सबके घर में मिलेंगी ना, बॉटलें लीजिए, पानी लीजिए, पौधे ले आइए आस पड़ोसी से, कहीं से भी मांग के लाइए, फटाक से लगा लीजिए, पूरे गार्डनिंग का आनंद उठाइए मेरी तरह। तो मैंने तो अपनी स्टार्ट यहीं से गार्डनिंग करी थी, प्लास्टिक की छोटी छोटी मोटी बॉटलों से, हल्के फुल्के पौधों से। और आज आप देख सकते हैं 500 से ज्यादा पौधे मेरे गार्डन में राज कर रहे हैं और इतनी खूबसूरती बिखेर रहे हैं। वो भी सिर्फ फ्री की गार्डनिंग है, कुछ खरीदती भी हूँ, लेकिन आधे से ज्यादा पौधे सिर्फ मांग के लाती हूँ, चोरी करके लाती हूँ। जहां मौका मिल जाता है वहीं से उठा लाती हूँ। सड़क के किनारे भी ऐसे ढेरों पौधे होते हैं जो बहुत सुंदर सुंदर पौधे सड़क के किनारे निकल जाते हैं, नालियों के किनारे। तो आप लोग नजर से देखिए, जैसे मैं अपनी नजरों से देखती हूँ और फटाक से निकाल लाती हूँ। तो चलती हूँ फ्रेंड, फिर से आती हूँ आपके पास नेक्स्ट वीडियो में, फिर से कुछ ऐसे ही मजेदार टॉपिक लेके, जैसे कि आज का मेरा टॉपिक आया, फ्री की गार्डनिंग करो, ऐसे जियो और सबको जियो, दिखाओ कि देखो हमारे पास कितने ढेर सारे पौधे हैं। तो चलती हूँ फ्रेंड, ओके फ्रेंड, बाय बाय।